आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन रेखिस्तान विधि द्वारा रेखिस्तान दिशा में होता है, जबकि पादप कोशिका में यह रेखिस्तान विधि द्वारा रेखिस्तान दिशा में होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन की। तो लिख लेते हैं कोशिका कोशिका द्रव्य कोशिका द्रव्य विभाजन। तो लिखेंगे विभाजन। इसे साइटोकाइनेसिस भी कहा जाता है। तो यह कोशिका चक्र की अंतिम प्रावस्था होती है, जिसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है और जो जनक कोशिका जो है वह पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो कोशिका द्रव्य विभाजन जो है ये पूछा गया है हमें जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। तो लिख लेते हैं यहाँ पर जंतु कोशिका और पादप कोशिका लिखेंगे। कोशिका जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो यहाँ लिखते हैं पादप कोशिका। अब हमें पता है कि जंतु कोशिका जो है इसके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं होती है, कोशिका भित्ति जो है अनुपस्थित होती है। तो लिख लेते हैं इस पे कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है और जो कोशिका झिल्ली है यह लचीली होती है। तो क्या होता है कि जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन जो है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, जंतु कोशिका या एनिमल सेल जो है इनमें कोशिका द्रव्य का विभाजन दिखाया गया है इस चित्र में। तो यह होता है सेल फ्यूरो टेक्निक, या जिसे हिंदी में कहा जाता है कोशिका खांच विधि के द्वारा। तो लिख लेते हैं इनमें जो कोशिका द्रव्य का विभाजन है यह कोशिका खांच विधि द्वारा। तो लिखेंगे यहाँ पर कोशिका खांच विधि द्वारा होता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि ये एक कोशिका दिखाई गई है, जंतु कोशिका है ये हमारे पास। इसमें क्या होता है, सबसे पहले केंद्रक के विभाजन द्वारा क्या होता है, दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है और फिर जो इसकी झिल्ली है, कोशिका झिल्ली जो है वह अंदर की ओर खिंच जाती है। तो इससे क्या क्या होता है, इससे खांच का निर्माण होता है। इसे क्लीवेज फ्यूरो या विदलन खांच भी कहा जाता है। और यह खांच अंदर की ओर बढ़ते हुए, यह अंदर की ओर बढ़ते हुए क्या हो जाता है, यह दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जनक कोशिका। तो कोशिका खांच विधि द्वारा होता है और दिशा पूछी गई है तो यह बाहर से अंदर की ओर। तो दिशा लिख लेते हैं हम यहाँ पर। दिशा क्या रहेगी, दिशा रहती है बाहर से। तो लिखेंगे बाहर से अंदर की ओर। तो लिखते हैं बाहर से अंदर की ओर अर्थात केंद्र की ओर। तो लिखते हैं अंदर की ओर जो है यह दिशा रहती है इसकी, अर्थात हम कह सकते हैं बाहर से अंदर अर्थात अभिकेंद्री। तो दिशा क्या रहेगी, अभिकेंद्री रहती है। तो लिख लेते हैं अभिकेंद्री दिशा रहती है जंतु कोशिकाओं में। कोशिका विभाजन की जो कोशिका द्रव्य विभाजन की जो दिशा है यह अभिकेंद्री प्रकार की होती है। आगे देखते हैं पादप कोशिकाओं में। अब पादप कोशिका जो है इनमें क्या होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, तो इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। तो क्या होता है कि ये कठोरता पाई जाती है इनकी, जो कोशिका भित्ति होने के कारण ये कोशिकाएं जो है ये बाहर से कठोर होती हैं, इनमें खांच का निर्माण जो है नहीं हो सकता है। सेल फ्यूरो या फिर कोशिका खांच विधि द्वारा कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। इनमें जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है वह सेल प्लेट टेक्निक, या जिसे कहा जाता है कोशिका पट्टिका विधि। तो लिख लेते हैं कोशिका पट्टिका विधि लिखेंगे हम यहाँ पर। कोशिका पट्टिका विधि के द्वारा क्या होता है, इनमें इनमें होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो इसमें होता क्या है कि कोशिका पट्टिका विधि में क्या होगा कि जो मध्य में से क्या होता है, यह बाहर की ओर अर्थात मध्य से शुरू होती है और बाहर की ओर चलती है। इसकी दिशा जो है क्या रहेगी, मध्य से बाहर की ओर। दिशा भी हम लिख लेते हैं मध्य से, अर्थात हम कह सकते हैं अंदर से बाहर की ओर। तो कोशिका पट्टिका विधि में होता क्या है, जब केंद्रक का विभाजन, गुणसूत्रों का विभाजन जो है यह पूर्ण हो जाता है तो गोल्जी जो वेसिकल्स हैं, जो गोल्जी वेसिकल्स अर्थात जो गोल्जी काय की जो वेसिकल्स होती हैं, जो कि पुटिकाएं जो की होती हैं, ये बीच में एकत्र होना शुरू हो जाती हैं और ये एक प्लेट का निर्माण करती हैं। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःपर्दवी जालिका भी सहायक होती है। तो इस प्रकार से ये बीच में एकत्र होना शुरू हो जाती हैं और एक ये
सेल प्लेट या कोशिका पट्टिका का निर्माण करती है, जो कि यहाँ पर दिया गया है, सेल प्लेट का निर्माण करती है। और इस सेल प्लेट का जो निर्माण है, इस कोशिका पट्टिका का निर्माण जो है, यह अंदर से बाहर की ओर होता है, अर्थात इसकी जो दिशा रहती है, यह दिशा होगी अपकेंद्री। तो लिख लेते हैं, दिशा अंदर से बाहर की ओर अर्थात अपकेंद्री दिशा होती है। और कोशिका पट्टिका विधि द्वारा इनमें क्या होता है, देख सकते हैं कि इस पट्टी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, जो पादप कोशिका है, इनमें क्या हो जाता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन जो है हो जाता है। और जो पादप कोशिका है, जो जनक पादप कोशिका है, वह संतति पादप कोशिकाओं में विभक्त या विभाजित हो जाती है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है, जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन जो है, यह कौन सी तकनीक द्वारा होता है, कोशिका खांच विधि द्वारा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, खांच विधि द्वारा होता है, कोशिका खांच विधि द्वारा होता है। विधि द्वारा दिशा क्या रहेगी, अभिकेंद्री। तो लिख लेते हैं, अभिकेंद्री दिशा है, तो लिख लेंगे यहाँ पर अभिकेंद्री दिशा में होता है। जबकि पादप कोशिका में यह कोशिका पट्टिका, तो लिखेंगे सेल प्लेट या कोशिका पट्टिका विधि द्वारा, ये इसकी दिशा क्या रहती है, यह होती है अपकेंद्री। तो लिख लेते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपकेंद्री दिशा में होता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है, इसमें पहले रिक्त स्थान में खांच दिया गया है, फिर अपकेंद्री दिया गया है। जबकि दूसरा जो हमें दिया गया है, ये रिक्त स्थान, इसमें अभिकेंद्री आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन बी दिया गया है, इसमें पहले खांच, ये सही है, और फिर अभिकेंद्री दिया गया है, ये भी सही है। फिर कोशिका पट्टिका दिया गया है, ये भी सही है। और फिर अपकेंद्री दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी दिया गया है, इसमें पहले रिक्त स्थान में कोशिका पट्टिका दिया गया है, जबकि इसमें कोशिका खांच विधि द्वारा होता है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन जो है, यह कोशिका खांच विधि के द्वारा होगा। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत है। और ऑप्शन डी दिया गया है, इसमें कोशिका पट्टिका, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होता है, ये मैच नहीं कर रहा है हमारे उत्तर से। तो हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।